गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग सभी? क्या आपको भी दिक्कत होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने में, उनके रूल सीखने में? वो कैसे, कौन से, जो जो काउंटेबल नाउन आप सोच के बैठे हो, अगर मैं उसको अनकाउंटेबल में प्रूफ कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? बोलेंगे ये तो साला खेल ही बदल दिया। तो यही होने वाला है आप लोगों के साथ। आज सिंगल वीडियो में हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और इस वीडियो का अगर कंप्लीट तक आप लोगों ने देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये चैनल आपके कभी न कभी काम जरूर आने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी सीरीज जीरो टू हीरो सीरीज, 0 to 100% या 99% तक मैथ, इंग्लिश, हिंदी 3 सब्जेक्ट लेके चलने वाला हूं, जो कि बेस होता है पूरे एजुकेशन सिस्टम का। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैं जीके के फैक्ट्स पढ़ाने वाला हूं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा ही। बिल मैंने ये सारे शब्द, कुछ ऐसे शब्द टाइप किए हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर इन शब्दों के बारे में एक एक चीज आप लोगों ने सीख ली तो हम लोग इन शब्दों के बारे में एक एक चीज सीखते हैं, फिर आप एक नजर से देख कर बता पाएंगे कि काउंटेबल है क्या, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो हम लोग एक एक के बारे में सीखते हैं। इसमें दोनों तरह के नाउन होते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा किसी भी नाम को नाउन बोलेंगे, चाहे जैसा भी नाम हो। अगर वो नाम है, एक पहचान है, तो उसको नाउन बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वो नाम है, नाउन है, तो किस तरह का होगा, तो वो इन 5 में से किस तरह का होने वाला है। ये हम लोगों ने भी कंप्लीट किया। अब इसके बाद आज ये टॉपिक आया है, अगर वो नाउन है, अगर वो नाम है तो नाउन है, उसकी पहचान है, कहीं ना कहीं उसकी जाति, उसका आधार है, तो क्या उसे गिना जा सकता है या फिर नहीं गिना जा सकता? इस बेस पे हम लोगों को आज नाउन पढ़ना है। तो इसके पहले जो था 5 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। उन 5 के रूल आप लोगों को बस याद होने चाहिए। उन 5 को पहचानना इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चाक और ये है मार्कर। दोनों ही लिखने के कारण आता है, लिखने के काम आता है। और इसके पहले मैं बता दूं कि इन सारों का यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, इस सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनता है। मैं कई बार इसको बताता हूं, आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग नाउन पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, नाउन का क्या रोल है पूरे सेंटेंस में? तो जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इन दोनों इन दोनों से ही सेंटेंस का महत्वपूर्ण अंग है। ये नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इन दोनों का होना बहुत जरूरी है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, इन दोनों को बारे में अगर कंप्लीट पढ़ना है तो नाउन पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग नाउन के लास्ट स्टेप में शायद ही चल रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, इन सबको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम लोग कहाँ थे? चौक और मार्कर, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। ये क्या है? मार्कर है। इनके गुण के बारे में हम लोगों को नहीं जानना है कि ये भी लिखने के काम में आता है, चौक भी, ये भी लिखने के काम में आता है।
हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि इन दोनों को क्या गिना जा सकता है। अब बहुत सारे लोग मन में सोच रहे होंगे हाँ गिना जा सकता है। अगर मैं कहूं कि इनमें से किसी एक को ही गिना जा सकता है तो एक ही काउंटेबल नाउन और एक ही अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना काउंट किया जाए, अनकाउंटेबल नाउन जिसको ना गिना जा सके। इनके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन शब्दों के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो चौक और मार्कर, ठीक है। काउंटेबल नाउन को गिनने का सिंपल सा तरीका, जो चीज आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो चीज आप नहीं गिन सकते। जैसे आप चौक को बोलेंगे कि हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं चौक बनती कैसे है, उसकी पहले आकृति गुथा हुआ आटा जैसी रहती है, फिर उसको एक आकार देकर बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर चौक लूं, जैसे ये मान लीजिए मार्कर नहीं, ये चौक, उसको इतना सा तोड़ लूं, ये क्या रह जाएगा, चौक है। तो इसका अगर थोड़ा सा और पार्ट ले लूं, वो भी क्या रहेगा, चौक रहेगा। मतलब कितना बड़ा भी पार्ट होगा वो अपने आप में क्या है, चौक है। थोड़ा सा है तो भी चौक है, बहुत ज्यादा है तो भी चौक है। और मार्कर क्या है, मार्कर भी ऐसा थोड़ी है, ये मार्कर है, इसको ले लिया तो क्या बचाएंगे, मार्कर तो ये रहेगा ना, ये नहीं रहेगा, इसकी कैप है। तो क्या चौक को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। चौक को हम लोग नहीं गिन सकते क्योंकि चौक पहले कोई और आकार में था, हम लोगों ने उसे नया आकार दे दिया है, और उसको हम किसी भी आकार का कितना भी बना सकते हैं। इसलिए चौक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या, ये कौन सा है, काउंटेबल है। ग्लास, ग्लास यानी क्या होता है, कांच। क्या होता है, कांच। अब जैसे सेंटेंस अगर दो तीन, ग्लास मतलब कांच, अब कांच कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे अगर स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब जो चश्मे होते हैं, चश्मे में दो ग्लास यूज होते हैं तो वो काउंटेबल है। गॉगल्स हो गया, गॉगल्स में दो ग्लास यूज होते हैं, काउंटेबल है। जैसे अब तक आजकल देखते होंगे विंडो में भी कांच लगे हैं, उसमें भी कांच होते हैं, तो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि कांच के टुकड़े को तोड़ के देखा जाए, वो तब भी ग्लास है। इतना बड़ा है तो भी ग्लास है, इतना बड़ा है तो भी ग्लास है। ये ग्लास पानी पीने वाला नहीं है, ये ग्लास कांच वाला ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अगर सिंपल ग्लास है तो अनकाउंटेबल है। अगर 2 स्पेक्टिकल्स, 3 गॉगल्स ऐसे अगर लिखा है, उस वाक्य के सेंस में देखेंगे तो वो कैसा रहेगा, वो काउंटेबल के तरीके से आ जाएगा। तो ये ग्लास क्या है, अनकाउंटेबल है। कांच को हम लोग छोटे बड़े टुकड़ों में किसी भी आकार में ढाल के कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। विंडो, विंडो एक खिड़की, दो खिड़की घर में जो जैसी लगी रहती है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। पेपर, अब वही सेम चीज, जैसे मैं अगर कहूं ये है पेपर, पेपर है, पेज नहीं है, पेपर। ये क्या है, ये भी पेपर। ये भी क्या है, ये भी पेपर। ये भी क्या है, ये भी पेपर। तो मतलब इसको बहुत बड़ा है तो भी पेपर है, छोटे 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 कई सारे टुकड़े भी कर दिए जाए तो भी पेपर है। तो क्या गिन सकते हैं, जो होशियार होगा समझ गया होगा कि नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। लेकिन पेज, इसकी लिमिट होती है, इसको एक लिमिट तक रखा जाता है, 40 पेज, 50 पेज ऐसे, तो ये काउंटेबल है। लेकिन पेपर से ही पेज बना है, लेकिन जहां पेपर का सेंस आएगा वहां अनकाउंटेबल हो जाएगा, जहां पेज आएगा वहां काउंटेबल हो जाएगा। ब्रेड, ब्रेड में भी आप देखिए, थोड़ा है तो भी ब्रेड, इतना बड़ा है तो भी ब्रेड, इतना बड़ा है तो भी ब्रेड, ठीक है। ए पीस ऑफ ब्रेड, ए लाइस ऑफ, मतलब ए पीस ऑफ ब्रेड, मतलब छोटे 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 पीस में भी है तो भी ब्रेड है, मतलब अनकाउंटेबल। मिल्क, ये भी पार्टिकल्स से मिलके ही बनता है, अंश से मिलके, अनकाउंटेबल। बॉटल,
अब आप बोलोगे कि ये तो प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक से हम लोगों को क्या लेना देना है? अगर बॉटल बॉटल से मिलकर बनता तब देखा जाता। जैसे ब्रेड है, वो ब्रेड से है, छोटे छोटे ब्रेड से मिलकर बना है। ऐसे बॉटल बॉटल तो प्लास्टिक से मिलकर बना होता है ना? नहीं। तो ये क्या है? ये काउंटेबल है। एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल। सॉप, यहां गेम फंसता है। सॉप यानी क्या होती है? साबुन। अब साबुन का क्या केस है? एक साबुन ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, उसको चार तरह से आप लोगों ने यूज किया, तो क्या चारों को अलग अलग नाम रख दे दिया जाएगा? नहीं ना, है तो साबुन ही, ठीक है। अगर साबुन को सेम नेम से दिया जाता है, इतना बड़ा है, हाथ धोने के काम में आ जाए, इतनी बड़ी टिकिया लेके आए, तो पहले नहाते हैं, फिर कपड़े धोते हैं, फिर उसी से हाथ भी धो लेते हैं, जरूरत पड़े तो बर्तन भी धो लेते हैं। तो क्या हुआ? ये कौन सा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। च्युइंगम, कितना भी छोटे 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 पार्ट में कर दो, रहेगा तो च्युइंगम। मैंने खाया, मेरा दोस्त आ गया, थोड़ा सा उसे भी दे दिया, तो वो भी क्या खा रहा है? मैं भी क्या खा रहा हूँ? च्युइंगम खा रहा हूँ। वो भी खा रहा, क्या खा रहा है? च्युइंगम खा रहा है। उसे भी थोड़ा सा दे दिया, वो क्या खा रहा है? च्युइंगम खा रहा है। मतलब च्युइंगम भी अनकाउंटेबल है। फूड, फूड यानी क्या होता है? भोजन। अब जरूरी नहीं है, आजकल देखिए, पहले समझिए, आलू को चावल में मिला के कैसा बना देते हैं? फ्राई, उसको खा लिए। आलू को किसी के साथ मिला के खा लिए, किसी को किसी के साथ मिला के, मतलब कैसा भी रूप दे दिया जाता है। मतलब कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। चावल को डाल दिए रात भर पानी में, सुबह पीस के इडली बना लिए, ठीक है। मतलब ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। फ्यूल डेफिनेटली अनकाउंटेबल है, इसको कौन से गिन सकता है? हेयर, हेयर में भी यही केस आप अप्लाई कीजिए। इतना बड़ा है, मान लीजिए ये हेयर है, छोटा सा है, दाढ़ी का बाल ले लिया, वो भी हेयर, सर का बाल ले लिया, वो भी हेयर। तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल। स्टार 100% अनकाउंटेबल है, ये तो आप छोटी छोटी कक्षा में पढ़ते हो। लगेज और बैग, इन दोनों को आराम से अच्छे से समझिए। लगेज क्या होता है? लगेज में जरूरी नहीं है कि जो पैक करके आप सामान ले जा रहे हैं, किसी में भी हो सकता है, झोले में, पन्नी में, उन सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लगेज बोलते हैं। उनमें से कुछ हट भी गया तो भी जरूरी नहीं है कि वो लगेज ना बोला जाए, तब भी लगेज ही रहेगा। दो चार बोरी आ गई, पूरा वो आ गया, तो उसको गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन बैग, बैग तो गिना जा सकता है, बैग लेके स्कूल जा रहा हूं, ये काउंटेबल है। ज्वेलरी, ज्वेलरी यानी गहने, ज्वेलरी यानी क्या होते हैं? गहने होते हैं। जैसे यहाँ पास पहनने के लिए अलग, नोज रिंग अलग, ईयर पिन अलग, कुछ भी, मतलब कुछ भी है, सब कुछ एक एक चीज, कुछ सब मिला के क्या है? सब मिला के नहीं, ये भी ज्वेलरी, ये भी ज्वेलरी, ये भी ज्वेलरी, पैर में पहनने के लिए ज्वेलरी, ठीक है। रिंग, ज्वेलरी, रिंग जिससे ज्वेलरी के अंतर्गत आती, इसको भी गिना नहीं जा सकता। कितना भी आकार डिजाइन देके ज्वेलरी बना देते हैं, पूरा गेटअप तैयार है, रिंग निकाल के बोले ये क्या है? ये, अगर वो बताएगा कि ये रिंग है, रिंग के अगर सेंस में आ रहा है तो वो क्या है? काउंटेबल है कि एक रिंग, दो रिंग। लेकिन ज्वेलरी, ज्वेलरी जरूरी है, 1000 कंगन मिला दिया जाए, 2000 मंगलसूत्र, नोज पिन, ईयर पिन, और कुछ भी मिला दिया जाए, पायल वायल, तो वो सब कुछ क्या ज्वेलरी के अंतर्गत आएगा? अनकाउंटेबल होता है। लेकिन जैसे रिंग तो गिनी जा सकती है, 2 रिंग, 4 रिंग, 6 रिंग, 10 रिंग से ज्यादा तो पहन ही नहीं सकते आप लोग, काउंटेबल। गोल्ड, सोना, सोने में भी वही रूल अप्लाई कीजिए। इतना गोले गोले जैसा मान लीजिए सोना, इतना सा है तो भी सोना, इतना सा है तो भी सोना, इतना तो सोना, आधा किलो तो सोना, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। टेबल, टेबल गिना जा सकता है, काउंटेबल। 2 टेबल 4 टेबल है हमारे घर में,
स्टार, स्टेयर, स्टेयर, ये स्टार यानी क्या होता है? तारा। ये स्टेयर यानी क्या होता है? सीढ़ी। क्या होती है? सीढ़ी। और इन सब का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूंगा लास्ट में। स्टेयर यानी क्या होती है? सीढ़ी। तो सीढ़ी गिनी जा सकती है, डेफिनेटली काउंटेबल। मेरे घर में एक सीढ़ी है। फर्नीचर, फर्नीचर जैसे किसी के शादी में हम लोग लाते हैं, ठीक है, किसी के साथ, जैसे हमारे हमारे यहाँ रिवाज रहती है, आप सभी के यहाँ भी होगी, पर जैसे लड़की विदा होती है हम लोग उनको फर्नीचर देते हैं। फर्नीचर में मान लीजिए सोफा हटा दिया जाए, उस टाइम अगर किसी से पूछा जाए सोफा एक साइड रख के ये क्या है, बोलेंगे फर्नीचर का सामान है। क्या? फर्नीचर है। तो क्या है फर्नीचर? टेबल को हटा के रख दिया जाए, बोला जाए क्या क्या किसकी कमी है इस फर्नीचर में? किसकी कमी है? टेबल की कमी है। लेकिन टेबल के सेंस में वो क्या आएगा? काउंटेबल आएगा। लेकिन फर्नीचर जो ओवरऑल ग्रुप बना के जो जो हम लोग देते हैं, सब कुछ लकड़ी से जो कुछ भी बनता है, टीना, लोहा, कुछ भी, उसको क्या बोलेंगे? फर्नीचर। ये क्या आएगा? अनकाउंटेबल। अब पोएट्री, पोएट्री क्या है? कवित्व, जो एक दो लाइन बढ़िया सी लिखी जाए, ठीक है, इसमें बहुत सारी लाइन्स हम लोग अच्छी अच्छी गुड थिंकिंग लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पोएट्री। पोएट्री अनकाउंटेबल। लेकिन पोयम गिनी जा सकती है। मैंने 10 पोयम, 70 पोयम, इतनी पोयम लिखी, तो ये क्या? काउंटेबल है। स्पून यानी चम्मच। चम्मच तो गिने जा सकते हैं ना, कि मेरे घर में इतने सारे चम्मच हैं, काउंटेबल। सिल्वर, सिल्वर यानी क्या होती है? चांदी। अगर स्पून सिल्वर का बना है, मान लीजिए स्पून सिल्वर का बना है, लेकिन सिल्वर यहाँ पास क्या है? अनकाउंटेबल है, तो स्पून क्या है? काउंटेबल ही होगा, क्योंकि वहां पास सिल्वर की बात की गई, स्पून की बात की गई है, सॉरी, सिल्वर की नहीं की गई है। सिल्वर इतना सा है तो भी चांदी, इतनी सी है तो भी चांदी, बहुत सारा है तो भी चांदी, अनकाउंटेबल। प्लेट, जैसे शहरों में आप लोग देखिएगा, अगर आप गेस्ट हाउस बुक करें वेडिंग या एंगेजमेंट में, तो वहां पास क्या होता है? 500 रुपए प्लेट भोजन है। जितने भी गेस्ट आएंगे आपके यहाँ, तो कितना? 500 रुपए पर प्लेट थाली है। तो प्लेट गिनी जाती है ना, 70 थाली आए थे, 500 लपेट दिए, तो प्लेट क्या है? काउंटेबल है। गिन के ही ना देते हैं, इतने प्लेट आपका खत्म हुए, इतना पैसा दो। बुक, बुक भी काउंटेबल है, 10 बुक लेके जाते हैं हम लोग, काउंटेबल। मनी, मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल है, पहले मैं बता दूं। मनी को आज तक इकाई ढाई, यहाँ एलोन मस्क पहुंच गया 500 बिलियन डॉलर में, अभी भी वो कितना भी कमा सकता है, वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, कितना भी कमा ले। क्या कमा रहा है? पैसा। लेकिन रुपीज, ये क्या है? काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल। मेरे पास 10 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। मनी, मनी में पैसे भी होंगे, रुपया भी होगा, डॉलर भी होगा, यूरो भी होगा, और पाकिस्तानी रुपया, कुछ भी है। तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन रुपीज क्या है? काउंटेबल। एडवाइस, एक तरह की सलाह तो हम लोग दे नहीं सकते, बहुत सारी सलाह हर मिनट, हर माइंड में हम लोगों के क्या होती है? आती रहती है। अनकाउंटेबल। वर्क, अनकाउंटेबल। कहाँ काम खत्म होता है? कभी खत्म ही नहीं होता है। क्लथ, कपड़े, काउंटेबल, सीमित ही है कपड़े। सैंड यानी बालू, अनकाउंटेबल, नहीं गिन सकते। शुगर यानी चीनी, अनकाउंटेबल। आप लोग गिनने बैठ जाओगे कि 50 ग्राम चीनी लेके कि इसमें 2000 दाने हैं, ऐसा नहीं होता। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल है। हाउस, घर, घर तो गिन सकते हैं कि मेरे मोहल्ले में 50 घर है, काउंटेबल। बेबी, बच्चे भी गिन सकते हैं, काउंटेबल है। रूफ, छत भी गिन सकते हैं, काउंटेबल है। मैंगो, बनाना, मैंगो भी, आम भी गिन सकते हैं कि काउंटेबल है। मतलब जो जो पीस मिलके बनता है, जो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या पार्ट लेके बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल हो जाता, अनकाउंटेबल हो जाता है। जो अपने आप में एक पीस सीमित रहता है उसको काउंटेबल। टेबल, टेबल काउंटेबल है, क्योंकि अगर उसका उसका अगर फ्रेम भी हटा दिया जाए तो क्या टेबल रहेगा? नहीं रहेगा।
लेकिन उसमें जो यूज हो रहा है वो फर्नीचर। फर्नीचर अगर एक एक पार्ट भी हटा दिया जाए तो वो सारे पार्ट अलग अलग भी फर्नीचर रहेंगे। तो क्या है, अनकाउंटेबल है, किसी भी रूप किसी भी आकार में आ सकते हैं। क्या है, अनकाउंटेबल है। अब हम लोग इनके बारे में एक एक चीज पढ़ते हैं। पहले काउंटेबल कैसा होगा, फिर अनकाउंटेबल कैसा होगा। ओ, चौक चौक है, मार्कर मार्कर है, ग्लास ग्लास यानी कांच, विंडो यानी खिड़की, पेपर यानी पेपर, पेज यानी पेज, ब्रेड ब्रेड यानी क्या होता है, टोस्ट, वो जो रोटी होती है, मिल्क दूध, बॉटल बॉटल, सॉप यानी साबुन, च्युइंगम च्युइंगम, फूड यानी भोजन, फ्यूल यानी तेल, हेयर यानी बाल, टेबल यानी टेबल, गोल्ड यानी सोना, रिंग रिंग यानी अंगूठी, ज्वेलरी यानी गहना, लगेज लगेज जो सामान होता है, बैग यानी झोरा, स्टार यानी तारा, स्टेयर यानी क्या होता है, सीढ़ी, पोएट्री यानी कविता, पोयम यानी कविता, स्पून यानी चम्मच, सिल्वर यानी चांदी, प्लेट यानी प्लेट, क्लथ यानी कपड़े, वर्क वर्क यानी काम, एडवाइस यानी सलाह, बेबी यानी छोटे बच्चे, रूफ यानी छत, मैंगो यानी आम। यहाँ पास क्या लिखा था, हाउस यानी घर। यहाँ पास क्या लिखा था, छोड़िए, रुपीज रुपीज यानी रुपया, जिसको हम लोग गिन सकते हैं पर मनी नहीं गिन सकते हैं। अब हम लोग एक एक चीज पढ़ते हैं। कितना, आई होप कि अब आप लोग कुछ भी एनी टाइम पहचान सकते हैं। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे कोई फीलिंग्स कैसे गिन सकता है जब दिखाई ही नहीं देता वो। ठीक है, मेजरमेंट वाली चीज, लंबाई नहीं गिन सकता। अगर दिखाया गया ए लेंथ ऑफ ए, ऐसा मैं अभी लिखाऊंगा। तो नाउन नंबर कितने प्रकार से हो सकते हैं, नाउन नंबर मतलब संज्ञा की संख्या, या तो गिनी जा सकती है या तो नहीं गिनी जा सकती। तो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब जैसे काउंटेबल नाउन में मान लीजिए लड़का, इसमें दो केस बनते हैं। ये अकेला एक ही केस रहता है। क्या रहता है, ये अकेला एक ही केस है और ये दो केस बनते हैं। जैसे बॉय लड़का है तो जिसको गिना जा सकता है, जैसे एक पेन इसको गिना जा सकता है, दो मार्कर इसको भी गिना जा सकता है, तीन मार्कर इसको भी गिना जा सकता है। लेकिन अगर चौक भी इसके सेंस में आए, एक चौक तो भी गिना जा सकता है, दो चौक। लेकिन अगर चौक सिंपल लिखा है तो उसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो सेंटेंस के सेंस में मैटर करेगा कि कहाँ कहाँ कौन सी वर्ब लगेगी। तो ए चौक है मतलब एक चौक है, टू चौक है मतलब दो, थ्री, अगर उसके पहले जो गिनती आती है वो गिनी जा सकती है तो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर वो काउंटेबल गिनती नहीं है तो अनकाउंटेबल। जैसे बॉय, ये लड़का एक है, गिना जा सकता है। बॉयज, बॉयज यानी लड़के, लड़के भी गिना जा सकता है। पांच लड़के खड़े हैं, कितने लड़के, लड़के लड़के मिलके पांच लोग खड़े हैं, तो एक खड़ा है तो लड़का हो जाएगा, पांच खड़े हैं तो लड़के। तो इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सिंगल और प्लूरल काउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं। या तो सिंगुलर होगा, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। ठीक है, जैसे सिंगुलर, सिंगुलर चीज क्या दर्शाती है, अकेला एक, एक क्वांटिटी दर्शाती है। एक से ज्यादा हो तो प्लूरल, एक से ज्यादा, या जिस नाउन में यस और ईएस लग जाता है वो क्या बन जाता है, प्लूरल। जिस नाउन में यस और ईएस लग जाता है, जैसे बॉयज, ये यस लग गया, इसमें क्या था, बॉय। ठीक है, गर्ल्स, गर्ल, यहाँ गर्ल्स,
यहाँ पास जैसे सिंगुलर बन जाएगा मार्कर, यहाँ क्या बन जाएगा मार्कर्स। ठीक है, मतलब यस और यस अगर लग गया तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ये पहचान बस रखनी है। अब हम लोग इसके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब काउंटेबल नाउन क्या है, इसके रूल क्या है, ये वर्ब कैसी लेगा, इसके साथ कौन कौन सी संख्याएं लगेंगी, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की परिभाषा, ए काउंटेबल नाउन is a noun that can be counted जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वो क्या होती है, गणनीय संख्या या काउंटेबल नाउन एक गणनीय संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका क्या लिखते हैं, रूल लिख लेते हैं या पहचान लिख लेते हैं। पहले रूल लिख लेते हैं, पहचान छोड़िए अभी। जैसे ये काउंटेबल नाउन है, कुछ भी है, बॉय गर्ल काउंटेबल है, इनके पहले जो आएगा, ये जगह जो आएगी, जो मतलब सब्जेक्ट के पहले आएगी, उसमें ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूज ऑफ ए एंड एन। अब ये ए एंड एन का यूज कहाँ करना है, ये आप लोगों को आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। यूज ऑफ ए एंड एन, जैसे सिंगुलर बस में, प्लूरल में नहीं लिखना है, सिंगुलर नाउन में सिर्फ और सिर्फ जो बॉय और गर्ल्स है, जिसमें यस और यस लास्ट में लगता है, वो प्लूरल होते हैं, तो उनके पहले ए एन, जैसे ए बॉय है, ये सही है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पास लिखा जाए ए बॉयज, ये बिल्कुल गलत होगा। ए गर्ल सही है, लेकिन अगर ए गर्ल्स लिखा जाए तो बिल्कुल गलत होगा। ए गर्ल सही है। ठीक है, ऐसे मैं समझाना चाह रहा हूं। अब हम लोग दूसरा रूल करते हैं, रूल नंबर सेकंड। बहुवचन, जैसे ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर को क्या बोलते हैं, एक वचन। वैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे ये हो गया, जिसमें यस और ईएस लगते हैं, बॉयज या गर्ल्स। ठीक है, और जैसे एग्जांपल स्कूल्स, यस इसमें भी है। स्कूल भर होता तो मतलब स्कूल है, यस लग गया तो मतलब बहुत सारी संस्थाएं हैं, इस तरह से होता है। तो मैं क्या समझा रहा था, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या आएगा, नंबर्स आएंगे, जैसे टू बॉयज, टू बॉय, तो क्या ये सही है,
क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि सिंगुलर में नहीं बॉय होता है। ऐसे अगर इसको प्लूरल ले जाना है तो इसमें यस लगेगा। क्या लगेगा? यस लगा। तो यहाँ दो है, एक होता तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो उसमें संख्या लगा के यस लगाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल, बॉय नहीं, टू बॉय नहीं, टू बॉयज। या फिर अगर ऐसे लिखा गर्ल्स, तो ऐसे नहीं होता, यहाँ पास कितनी भी संख्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख रहे हैं, 3 गर्ल्स। ये सही हम लोगों का रूटीन होगा। अब तीसरा रूल क्या कहता है? काउंटेबल नाउन के पहले यूज ऑफ मेनी एंड फ्यू, इनके पहले फ्यू लगाया जाता है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले, जैसे लिखा जाए स्टूडेंट, स्टूडेंट है, ये सब्जेक्ट के रूप में जब आए, ये सारे नाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। स्टूडेंट, तो इसके पहले अगर मेनी स्टूडेंट लगा, मेनी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट क्या सही है? क्या सही है? मेनी स्टूडेंट्स होगा। और जैसे यहां पास एक और एग्जांपल लें तो बुक, बुक्स, क्या सही है? नहीं, इसको कैसा रूप देना पड़ेगा? स्टूडेंट्स अगर लिखा है तो वहां पास मेनी लगा के इसको प्लूरल किया जाता है। ये अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसको ले जाया जाता है मेनी लगा के, इसको सही किया जाता है। बुक्स है तो बुक्स के पहले मेनी में लग सकता है, फ्यू लग सकता है, सॉरी। अगर बुक है तो इसके पहले हम लोग फ्यू लगा देंगे, कुछ बुक्स, एक के सेंस में नहीं, इसलिए यस लगेगा। तो क्या बन गया? फ्यू बुक्स। ऐसा रूल। अब हम लोग, एक और रूल है इसका, 1 2 3 रूल हो गए। चौथा रूल, ये वर्ब कैसी लेगा? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये दोनों वर्ब कैसे लेते हैं? तो सिंगुलर जो होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेगा। अब आप लोगों को वर्ब के चैप्टर में पता चल जाएगा सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। एग्जांपल जैसे देखिए, द बॉय इज हियर, द बॉयज इज हियर। द बॉय, लड़के गिन सकते हैं, काउंटेबल है, लेकिन यस लगा है तो ये क्या है? यस लगा है तो क्या है? अनकाउंटेबल। यस है तो क्या? प्लूरल है, यहाँ क्या लग जाएगा? इज ना होके आर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर सेंटेंस ऐसा है, द बॉय आर हियर, द बॉय आर हियर, तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पास आर ना हो के क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अगर यस है, यहाँ इज है, तो यहाँ आर, यहाँ यस नहीं है, मतलब एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब नहीं होगी, इज लगेगा। ऐसा है सर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले यू लिख लीजिए, अनकाउंटेबल। ए अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी, दैट, यहाँ पर सिंपल था,
दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी संज्ञाएं जिसको हम गिन नहीं सकते वो कैसी होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अब रूल क्या होगा? नो यूज ऑफ ए एंड एन, इनके पहले ए और एंड का यूज नहीं होता। दूसरा रूल क्या है? नो प्लूरल फॉर्म, ये अपने वास्तविक रूप में ही रहेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है, कितनी भी जानकारी दी जा सकती है। तो इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन रहेगा। इसमें यस लगा के इसको क्या किया गया है? प्लूरल किया गया। लेकिन ये कैसा रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। डेफिनेटली ये कहा जाता है कि सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन का परमानेंट हिस्सा होता है, पर काउंटेबल में इसको चेंज करते रहते हैं, 2 3 लगा के, फ्यू, मेनी, ये सारे लगा के। इसमें क्या होता है? तीसरा, इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो क्या लिखेंगे? ऑलवेज यूजिंग सिंगुलर वर्ब। अभी जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में था वैसे ही इसमें है। एग्जाम्पल देखा जाए तो मिल्क आर हेल्दी, ऐसा सेंटेंस आ गया। अब आपको इसको डायरेक्ट ऐसा बोल देगा कि इसको सुधार कीजिए, तो आप क्या करेंगे? पहला देखेंगे सब्जेक्ट कैसा। मिल्क को क्या गिन सकते हैं? नहीं, तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल। लेकिन ये है तो सब्जेक्ट और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस रूल का यूज करेंगे, ऑलवेज यूजिंग सिंगुलर वर्ब। इसको हटा के ये वर्ब है, क्या लिखेंगे? मिल्क इज हेल्दी। 2 नंबर आपके खाते में ऐड कर दिए जाएंगे, ऐसे बनेगा। अब क्या रूल है? चौथा रूल, हाँ चौथा, यूज ऑफ मच, लिटिल, सम। यूज ऑफ मच, लिटिल, सम अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर इसे प्लूरल बनाना है तो। जैसे एग्जांपल देखा जाए, वाटर, वाटर मतलब पानी, वो कितना भी हो सकता है, तो कैसे बताएंगे? मच वाटर। मच यहाँ बहुत सारे, मच यानी क्या होता है? बहुत सारा पानी। जैसे अगर यहाँ पास हो जाए क्या हो सकता है? जैसे फ्यू शुगर, फ्यू शुगर लिखा है, फ्यू शुगर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पास आपको फ्यू नहीं, फ्यू की जगह क्या लगाना है? लिटिल, लिटिल शुगर। ठीक है, क्या लगाना है? लिटिल शुगर। ऐसे ही होता है सम वाटर, सम मनी, सॉरी सम मनी, काउंट मनी, ऐसे यूज किया जाता है। जैसे मनी है, मच मनी लिखा हुआ है, तो ये मच मनी नहीं हो, मेनी मनी अगर लिखा हुआ है, मच तो सॉरी इसी का है, मेनी लिखा हुआ है, तो क्या होगा? यहां पास सम मनी होगा, सम मनी इज, फिर वो आएगा, सिंगुलर वर्ब का रूल फॉलो करेगा। ऐसे होता है। अब इसका 5वां रूल भी है, 1 सेकंड दीजिएगा आप लोग। 5वां रूल भी है,
इसको कुछ जैसे अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हो गया ग्लास, ये अनकाउंटेबल नाउन अभी मैंने बताया था। वाटर, इनको नापने के, जो नापा नहीं, जो जिसको नापा जाता है वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे वाटर है तो इसको ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, मतलब ऐसे करके संबोधित किया जाता है ना। अनकाउंटेबल है लेकिन फिर भी उसको मात्रा की तरह यूज किया जाता है, मात्रा में मांगा जाता है। तो कौन कौन से वर्ड यूज होंगे, कौन कौन से वर्ड? ए ग्लास ऑफ, सॉरी, ए ग्लास ऑफ, इसके पहले वाटर, ऑयल, लिक्विड फॉर्म में जो भी आता है लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा जाए ए भरा वाला होगा स्टार्टिंग में, ए किलो ऑफ शुगर, डालडा, रिफाइन, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है ए पीस ऑफ स्लाइस, ए पीस ऑफ स्लाइस बटर, कुछ भी हो जाता है, पनीर, या फिर सम का भी यूज करते हैं, भी मैंने जब दिखाया था। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसको जो टू पीस का सेंस देता है, टू पीस का सेंस देता है, उनके साथ ये सारी चीजें लगती है। एक ग्लास ऑफ वाटर, एक किलो ऑफ शुगर, शुगर भी अनकाउंटेबल है, ए पीस ऑफ ब्रेड, अगर ऐसी चीजें दे रही है तो ये टू पीस में जुड़ रही है। पीस ऑफ ब्रेड, किलो है, शुगर है, ग्लास भी है, पानी भी है, मतलब दो दो चीज मिलकर जुड़ रही है, टू पीस बन जाता। तो इन चीजों का यूज करते हैं। अब कुछ मिस्टेक हम लोग जैसे कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा इरेज कर दें। जैसे कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम लोग जनरली कर देते हैं, पर उसको आप लोग देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो होती है, कॉमन मिस्टेक, जैसे हम लोग लिखते हैं मिनी मनी, क्या ये सही है? नहीं। इसको, या तो मिनी शब्द किसका होता है? मिनी शब्द सिंगुलर, मतलब उसका सॉरी काउंटेबल का होता है। तो मिनी, यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे? या तो मच या तो सम मनी। क्या लिखेंगे? मच या सम मनी। मच मनी, मनी को गिना नहीं जा सकता। जैसे अगर लिखा जाए एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, तो क्या एन आर्टिकल्स लगता है प्लूरल इसमें अनकाउंटेबल? नो यूज ऑफ ए एंड एन, तो यहाँ पास क्या होगा? इंफॉर्मेशन, और ये प्लूरल भी नहीं होगा। तो ये चीजें का आप लोगों को ध्यान रखना है। और कुछ अनकाउंटेबल वर्ड्स मैं लिखवा रहा हूँ, सम अनकाउंटेबल वर्ड्स जो नाउन के पहले लगेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ये होते हैं अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं। जैसे मच, मच आ गया, ये आ गया, तुरंत समझ जाइए अनकाउंटेबल नाउन है। मच आ गया, और सम भी आ गया, एनी भी आ गया, ठीक है। ये लिटिल आ गया, ये लिटिल, और क्या हो सकता है? इनफ, और क्या हो सकता है? लिटिल, लिटिल, और क्या हो सकता है? ए बिट ऑफ। ऐसे अगर शब्द आए तो मतलब ये डेफिनेटली 100% अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो अगला चैप्टर है हम लोगों का कि नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाते हैं। आई है तो ईएस जुड़ेगा, यस है तो कैसे क्या जुड़ेगा, ठीक है। तो कल से वो क्लास चलने वाली है। आज आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आज आपको कैसी लगी। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, ठंड में मजा लेते रहिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं, बाय बाय।